केमिस्ट्री क्या है? लिखिए, रसायन शास्त्र के, अरे बाबू लिखो ना, ये लिखो, रसायन शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय पिता, रसायन शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय पिता एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। 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 फिर लिखिएगा विद्यार्थी, रसायन शास्त्र के भारतीय पिता पीसी राय को कहा जाता है। पीसी राय को कहा जाता है। प्रफुल्ल चंद्र राय, इनका नाम क्या है? प्रफुल्ल चंद्र राय। ये कोई बात नहीं है कि राय कहने का मतलब यादव जी समझ लेना, दूध बेचने वाला। तो केमिस्ट्री के बाप भी था, समझ गया। तो भारतीय पिता के रूप में किनको जाना जाता है? पीसी राय को, प्रफुल्ल चंद्र राय। चलिए इसको नोट कर लिए। नीचे लिखिएगा बाबू डैश मार के, जो बोलेंगे वो लिखिएगा। ये जो लिखते हैं एक फेर में रहिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। एकदम जल्दी जल्दी लिखना है, क्योंकि अब तुम लोग 10वां क्लास में चल गया है। डिलीट करें इसको? चलिए पूरा तुम लोग खा पी के आइए घर से ना। मम्मी दाल भात चोखा हंस के खिला दी। अच्छा, लिखा जाए आगे बाबू। रसायन शास्त्र को अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द का निर्माण ग्रीक शब्द केमिया से हुआ है, जिसका मतलब काली मिट्टी होती है। काली मिट्टी होती है। लिख लिए? नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा बाबू। केमिस्ट्री शब्द का बच्चा अपना जगह देके बैठिए। केमिस्ट्री शब्द का निर्माण दो अलग अलग शब्द से हुआ है। केमी प्लस एस्ट्री, केमिस्ट्री।
बस बस हो जा रहा है तुरंत तुरंत। केमिस्ट्री दो शब्द से मिलके बना है, केमी प्लस एस्ट्री। क्या कहते हैं? केमी कहने का मतलब केमिया होता है। क्या होता है? केमिया मतलब होता है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। और काली मिट्टी एक प्रकार का कौची है? केमिकल है। एक से बाल धोबोगे ना तो एकदम बाल फर फर हो जाएगा, शैम्पू लेखा, समझ गए? कितनों बाल एकदम जट्ठा बाबा रहे, समझ गया? एक बार काली मिट्टी से नहा लीजिएगा ना, आपका बाल एकदम फर फर, समझ गए? तो बताइए, ए बाहुबली के नतनी सब काली मिट्टी की कहानी को क्या कहते हैं? यहाँ सब बैल बुद्धि है, कहते काली मिट्टी के कहानी को स्टोरी कहते हैं। अच्छा समझ नहीं? काली मिट्टी के बारे में, काली मिट्टी के कहानी को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। और केमिकल के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? तब केमिस्ट्री में हम लोग केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं। कौची के बारे में? केमिकल के बारे में स्टडी करते हैं। चलिए, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस सब इधर है, बैठो। 10th क्लास की अगर हम बात करें तो 10th क्लास में जितने भी बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं उनको सबसे पहले कुछ बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए। बेसिक नॉलेज कहने का मतलब है बेसिक क्लास। जैसे कि आपको सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में जानना जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी जान रहे होंगे तत्वों का नाम, संकेत तथा परमाणु संख्या, तथा परमाणु संख्या। परमाणु भार की जरूरत आप लोग में नहीं पड़ता है ज्यादा, वो 11 क्लास के मूल कंसेप्ट चैप्टर जब पढ़िएगा तब जरूरत पड़ता है एटॉमिक वेट का, समझ गए? तो आज का टॉपिक रहेगा बाबू हम लोग का ये तत्वों का नाम, संकेत तथा परमाणु संख्या। चलिए बनाइए, स्टार मार के लिखिएगा। तत्वों का नाम, और तत्वों के नाम के साथ इसका दिया गया है परमाणु संख्या, तत्व का नाम, संकेत, और ये आपका है बंसल सर का ट्रिक। देखिए इसको आप बार बार याद करते होंगे, भुला भी जाते होंगे। याद है तो बहुत अच्छा बात है, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। उतना याद करने का हम लोग का टेंशन नहीं है, सिर्फ ये वाला एक याद कर लो, हम ही लिए बेटा बाप का नाजायज औलाद फालतू में या ने। देखिए हम कहने का मतलब एक होता है 2, 3 नंबर पे, 4 नंबर, 5 नंबर, 6, 7, 8, 9 और 10। परमाणु संख्या को दर्शा दिया ये वाला, यानी कि हम ही लिए बेटा बाप का, यानी 10 तक आ जाएगा। अब देखो विनोद इधर, H से हम होता है, HUM हम होता ना है। फिल्मों देखते होंगे, हम साथ साथ है, हम आपके हैं कौन, समझ गए? तो इस समझ में HUM लिखता है ना। तो H से हम हो गया, ही से क्या होगा? ही निकालो। लिथियम Li से लिए होता है। सबके पास फोन होगा, जरूर कहते होंगे ले लीजिएगा, लिए फिए किए हैं। तो लिए में क्या लिखाता है? Li बाई लिखाता ना। तो लिए यानी Li। बेटा को क्या लिखेंगे? बी। बी को, सी को, एन से
ओ से, एफ से और एनी से ने, एनी से ने। अब बताइए, अगर कोई आपसे पूछेगा कि कार्बन का परमाणु संख्या, बेरिलियम का, फ्लोरीन का, देखिए इतना याद करने का टेंशन है, खाली बोला वो याद कर लेना है कि हम ही लिए बेटा फालतू में। कोई दिक्कत? चलिए यहां तक लिख लिए। परमाणु संख्या कितना से दिया हुआ है बाबू? ये बोला 11 से लेकर के 20 तक के तत्वों का नाम याद करने के लिए बता दे रहे हैं, सुन लीजिए एक बार। परमाणु संख्या 11 से 20 आपको पता है कि सोडियम से शुरू होता है और कैल्शियम तक खाता है। अब यहां पर क्या करना है, आपके पास एक ट्रिक बस याद रखना है कि नाजिया मांगे अलविदा, सजने पर सजना से कैसे अरे करूं सिंगार। एकरे में टोटल चीज आ जाएगा, देख लीजिए। परमाणु संख्या 11 हो जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और हथवा वाला 20। अब देखिए नाजिया लिखिएगा तो एनए से लिखाता है, एमजी से लिखाता है, एल से अलविदा लिखाता है, SIP, एस कैसे यानी CL, AR का मतलब अरे, के का मतलब करूं और CA का मतलब। अब कोई पूछेगा कि परमाणु संख्या 17 कौन होता है? Cl होता है। Cl का मतलब कौची? कैल्शियम। मोटाक्री की क्लोरीन, तो क्लोरीन ना होती रे, सब बाहुबली के पुतौली जल्दी। देखिए परमाणु संख्या 21 से लेकर के 30 तक के तत्वों को कैसे याद करेंगे? बहुत आसान तरीका। ऐसे याद करते हैं भूल जाते हैं, याद करते हैं नहीं याद होता है, याद करते हैं भूल जाते हैं, या याद करते हैं याद रहता है। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन नया नया चीज सीखते रहना चाहिए, आपके जीवन के लिए सही चीज है। देखिए बाबू हीरालाल, ये स्कूटी यानी कि यहां पर स्कैंडियम कहां से शुरू हो रहा है? 21। तो सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर के रूप में लिख देंगे 25, 26, 27, 28, 29 और 30। स्कूटी वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। तो इसको एकदम ऐसे याद कर लीजिएगा, स्कूटी वाली फिर, स्कूटी वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। तो बोलो, स्कूटी वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। स्कूटी वाली क्यों माने फिर कोई निकला कॉपर जिंक। अब देखिए स्कूटर एसी से लिखाता है, TI से टी हो जाएगा, बी से वाली होता है, क्रोमियम को CR, मैंगनीज को एमान, एफिक CO, NI कॉपर, और ये वाला आपका क्या हो गया? कोई दिक्कत? बाले बच्चे इसको लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए अब आगे बढ़े, डिलीट किया जाए। बाले बच्चे लिख लिया? मेरे देश के नौजवानों लिखा? परमाणु विन्यास लिखा बाबू। लिखिएगा परमाणु विन्यास, लिखिए परमाणु विन्यास शब्द का निर्माण, परमाणु विन्यास शब्द का निर्माण, परमाणु विन्यास शब्द का निर्माण, शब्द का निर्माण दो अलग अलग शब्द से हुए हैं, दो अलग अलग शब्द से हुए हैं, दो अलग अलग शब्द से हुआ है। देखा यहां पे बोलता है बाबू कि परमाणु प्लस विन्यास, ये दो शब्द से मिल करके बनता है परमाणु विन्यास।
परमाणु विन्यास। बात वह उस दिन का है जब सब वैज्ञानिक इकट्ठा बैठल थे, जिसे मान लो तो हम वैज्ञानिक है, ठीक ना, और हम केमिस्ट्री के बाप लेबोजियर, कल बताए थे ना, केमिस्ट्री के बाप कौन? लेबोजियर। और भारतीय पिता पीसी राय। हाँ बहुत अच्छा, आज पूछ लिए तो इससे पता चल गया कि तुम लोग पढ़ता नहीं है घर पे, तो अगला दिन बड़का तेल पिलावन लाठी ला देंगे, ठीक ना, अब माल लाठी के होंक देंगे। मैंने इतनी सो चीज पूछे नहीं बताया है तुम लोग जी, अंधरा बहिरा के दामाद। अब देखो तो परमाणु प्लस विन्यास से कौची बनता है बाबू? परमाणु विन्यास किन दो शब्दों से मिलकर के बनता है? परमाणु प्लस। तो अब बताइए संसार में जितना चीज है सब तोड़ा जा सकता है? वैज्ञानिकों के पता था कि जितना चीज संसार में है सब तोड़ा जा सकता है, आत्मा से लेकर दिल तक, समझ गया। लेकिन कहा कि साला एटम नहीं टूट रहा है, क्या बात है, परमाणु को कैसे तोड़ेंगे? तो सब वैज्ञानिक लोग के मीटिंग बुलाया गया, बाले बच्चे, लेडीज एंड मेल एंड फीमेल सब वैज्ञानिक को बुलाया गया। मान लो तो वैज्ञानिक बैठे ले जा। अब लेबोजियर साहब कह रहे हैं सबके कि देखिए बात ऐसा है कि जितना भी सामान है सबको हम लोग तोड़ सकते हैं, समझ गए, अंगा, पॉइंट, शर्ट, बटन, घड़ा, घड़ी, जितना चीज है सब दुनिया में टूटने वाला चीज है। इस परमाणु को तोड़ने का कोई उपाय बताइए। तब परमाणु को तोड़ने के लिए उपाय बताने के लिए कहा गया, तो कहा कि भैया परमाणु को तोड़ना इतना आसान नहीं है, ये तो एकदम नन्ही चुके नजर आता है, ओकरों में तनिगो तनिगो के तनिगो, और ओकरा कैसे तोड़ेंगे? जैसे मान लीजिए जो परमाणु होता है एकदम इतना, मान लीजिए कि यहाँ पे डस्ट उड़ रहा है, डस्ट उड़ रहा है, लेकिन हम लोग को पता नहीं चला, उस डस्ट से भी छोटा होता है आपका क्या चीज? परमाणु। परमाणु का साइज बहुत ही क्या है? छोटा होता है, बहुत ही सूक्ष्म इकाई होता है, बहुत ही सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। अब कहा कि यो पगलाग लो है केमिस्ट्रिया वाला मास्टरवा, मैंने केमिस्ट्रिया वाला केमिस्ट्री के पिताजी लेबोजियर, ई तनिगो के तनिगो एकरा कैसे तोड़ सकले? तो कुछ कुछ वैज्ञानिक जैसे होता है कि अब एकरे में से कुछ लोग कहेगा नहीं सर ऐसे तोड़ सकते हैं, सजेशन देता है, तो कुछ वैज्ञानिक सजेशन दिया लेबोजियर को कि अच्छा ऐसे ऐसे कर सकते हैं महोदय, ऐसे ऐसे हो जाएगा तो ऐसे ठीक रहेगा। और कुछ कुछ बौराहीन वैज्ञानिक था जो चुपचाप बैठल था। तब कहा कि ठीक है, तोरा में से दो चार भी सजेशन दिया, उन लोग के रोक लिया, और बाकी का जाइए समोसा बाहर बट रहा खा के आइए, समझ गए, उन लोग के रेल दिया कि जाइए डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में रेल दिया, और उसके बाद दो चार गो से मंथन उंथन करवाया पूरा अच्छा से, दो चार गो बैठा करके अपना एक्सप्लेनेशन वगैरह लिया उन लोग से, और लेने के बाद कहता है कि अब बताइए। तो कहता है कि देखिए परमाणु विन्यास कहने का मतलब है कि सबसे पहली बात इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? एटम। एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। एटम के अंदर में क्या चीज की? इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है। और यहां पर विन्यास कहने का मतलब होता है बाबू कॉन्फ़िगरेशन। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। यानी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेकडाउन। इसको क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन। अब बताइए कि परमाणु को तोड़ने पर इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है? तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हो जाएगी आपके पास तोड़ने की विधि, तोड़ने की विधि। तो एटम तोड़ने की प्रक्रिया को क्या बोल दिया गया? परमाणु विन्यास। यानी कि यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि परमाणु को तोड़ने की प्रक्रिया को, परमाणु को तोड़ने की प्रक्रिया को परमाणु विन्यास कहते हैं। परमाणु विन्यास कहते हैं। अब बताइए परमाणु तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परमाणु विन्यास। परमाणु विन्यास। अब यहां पर देखिए परमाणु को तोड़ने के लिए कहा गया तो सबसे पहले बोला कि परमाणु है क्या? तो कहा कि देखिए जितना भी हम ऊपर लिखवाए 1 से 30 तक, उस सब को बोल दिया गया कि तत्व के रूप में परमाणु है, तत्व के रूप में परमाणु है। तो यहां पर बोल दिया गया कि तत्व के रूप में, ये अभी 10वां में चीज बता रही, लेकिन 11, 12 में चीज गलत हो जाता है। तत्व के रूप में परमाणु होते हैं, तत्व के रूप में परमाणु होते हैं। अब देखिए जितना चीज हम अभी लिखे हैं, जैसे सोडियम अकेले लिखे हैं ना, तो ये क्या हो गया? परमाणु। मान लीजिए पोटेशियम लिखे हैं, तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन अकेले लिखे थे, परमाणु। क्लोरीन लिखे थे,
परमाणु हो गया। यानी जे अकेले रहेगा उसको क्या बोलेंगे? परमाणु। अभी इसको लिखो, एक चीज बताएंगे तुम लोग को। कल ही बात आप लोग बताए थे हमको, एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड। देखिए तीनों चीज आपको ऐसा याद करवा देंगे कि आप जीवन में कभी नहीं भूलिएगा। लेकिन जरा सा कॉमेडियल अंदाज है, फनी अंदाज है। अगर कोई फनी आवाज में नहीं पढ़ना चाहता तो ये उसको बरियारी सुनना पड़ेगा, ना तो कान में ठेपी लगा लेना। परमाणु, अणु और यौगिक। हाँ हाँ, आइए आइए। परमाणु, अणु और यौगिक। हाँ, पतरका मुंह ला दे, पतर यही बड़का मुंह है वो पता चलो सब लिख। दे दें जी, गरीब आदमी है, देते हैं। देखिए परमाणु, अणु और यौगिक। दुनिया में सब पढ़ाया होगा परमाणु किसे कहते हैं, अणु किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं। नहीं, बाले बच्चे एकदम पढ़ाया होगा सब। हमको पढ़ाते हैं जो देखो जरा बालेंट बच्चे। एटम को ए से सूचित करते हैं और अणु को A2 से सूचित करते हैं और यौगिक को AB से सूचित करते हैं। अब समझिए, ए कहने का मतलब अकेले, ए कहने का मतलब अकेले। ए फॉर एक होता है। अब समझो, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लिया जाए कि तुम कहीं रोड पे जा रहे हो और तुमको कोई बहुत बढ़िया दिखाई दे दिया अकेले, तब बताइए इसको तुम क्या कहेगा? एटम कहेगा कि मॉलिक्यूल? इसको कहेगा एटम। इसको क्या कहेगा? इसको क्या कहेगा? हाँ, एटम। क्या कहेगा? एटम। अब बताइए, मान लिया जाए कि अकेले जा रही है बेचारी, तुम देख लिया, ओ माय गॉड, नहीं तो उसको तुम बोलेगा क्या एटम है ना? अरे लाइकमन बोला है, ओही ओही। हाँ, लाइकमन समझ गए सब। हम सारो भाई जिंदाबाद देता। अब ध्यान दो, तब तुरंत कहेगा कोची कि सर एगो एटम देखे थे। समझ गया? अब समझो, मान लिया जाए कि तुम रोड पर जा रहे हो और तुमको एक के रगन के चीज दूगो दिखाई दे दे। दूगो है ना जी, चाहे ऐसान का रहे चाहे दूगो लड़का रहे, ठीक ना? दूगो लड़का रहे। अब बताइए, तो ये दोनों साथे चल रहा है लेकिन पलसे पलसे न है, तो कह देंगे कौची की सर मॉलिक्यूल है। ये कौची है? अब देखिएगा, मान लीजिए कोई स्कूल से छुट्टी हुआ। अब छुट्टी होला के बाद लड़की अपना झुंड में, लड़का अपन झुंड में, और ढेर आता है कि ऐसा को रहता है, आगे आते हैं। तो अब बताइए, तो लड़की जब झुंड में जा रही है, 4 गो 5 गो 2 गो के झुंड में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल, यानी कि अणु। अब देखिए, कुछ कुछ ऐसे लोग रोड पर मिलेंगे आपको जो ऐसानका के साथ ऐसान को रहता है। नहीं, मैरिन राइट। आप बताइए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? यौगिक। उसको क्या बोलेंगे? देखो, हमार लड़कन बड़ी तेज रहता, मजा भी ले लेता है और कोई के पतो नहीं चलता है। जैसे सब केमिस्ट्री में दिमाग, जैसे अब कोई अकेले जा रही है, कहेगी वाह का एटम निकल लिया, मजा मिल गया। 2 गो साथे जा रही है तो कह देता है लेकिन कि सर बहुत बढ़िया मॉलिक्यूल है। अब बताइए, मान लिया जब मैरिन ड्राइव गलती से घूमे चल गया हमारे विद्यार्थी, अब देखा दोनों के ऐसे चलते पकड़ के ऐसे, अब कह रहा है कौची कि सर यौगिक है। अब उसको पता भी नहीं चला, हमने दोनों अपना चेला गुरु समझ लिए कि अच्छा यौगिक के बात कर रहा है। तो यौगिक का मतलब कि नहीं होता, जैसे मान लो कोई निकलता है तो कहता ना यौगिक। उस प्रकार से नजर आ जाता है। अब समझो, अब देखो ये, अब यहां पे समझिए, आप पॉइंट पे आते हैं। तब परमाणु ऐसा पदार्थ होता है जो अकेले रहता है। कैसा रहता है? अकेले।
तो अकेले रहेगा तो इसको हम सब लिख सकते हैं। हम लिए नाजिया कब रब से फरियाद, बेटा मांगे कन्या सुंदर बौराहा बाप राजी। समझ गए? ये सब कुछ लिख सकते हैं। अब यहां पर ही रहेगा तो ये लिखा जाएगा H2O2 P4 S8 S8 S6 N2 इस सब के रूप में रहेगा। और ई रहेगा ऐसे लिखल HCl H2SO4 HNO3 फलाना ढेकाना। समझ गए ना? बहुत सारा। अब बताइए, तो अब अकेले जो दिखाई देगा उसको कहा समझ लेंगे? और जो दूगो रहे या दूगो से ज्यादा एक ही प्रकार के, जैसे क्लासे में बताओ, मान लिया जाए कि यहां पर एगो कोई लड़की रहती है, एगो लड़का रहता, कोई एगो, तो उसको कहते कौची एटम। अब इसको ग्रुप में बांट दिए कि दिस इज कॉल्ड लड़की। तो लड़की का समूह है, एक रगन के ना सब है जी, सब एक रगन के निगेटिव पर्सन है। तो निगेटिव पर्सन है तो बोल दिए कौची कि सब मॉलिक्यूल है। ये सब का हो गया मॉलिक्यूल, यानी कि लड़की की संख्या 10 गो 20 गो 50 गो है। अब उन्हें देखिए सारू भाई के तो उन्हें जो लड़का लोग है उस सब हो गया एक प्रकार का लड़का जात। तो लड़का जात जो है उसको बोल देंगे कौची कि वो एक प्रकार का मॉलिक्यूल है, वो भी एक प्रकार का क्या है मॉलिक्यूल। ई फिर में मात्र हो लइकमन जैसे मॉलिक्यूल कहता ना है लड़कियन के, वैसे ही लड़कियनों कहती है लइकमन के मॉलिक्यूल। समझ गए? अब देखिए, अब मान लिया जाए कि अब यहां पर एगो प्लस रहेगा, एगो प्लस, एगो प्लस, एगो प्लस, एगो, तो उसको तुरंत कह देंगे यौगिक। उसको क्या कह देंगे? कंपाउंड। कंपाउंड, सी से कंपाउंड और सी से कपल, सी से कंपाउंड और सी से कपल। तो कपल में एगो प्लस एगो माइनस होना जरूरी है, यौगिक में भी एगो प्लस एगो माइनस होना जरूरी है। आगे वाला प्लस रहता है और पीछे वाला देखना, आगे हमेशा प्लस चलेगा, पीछे हमेशा माइनस। तो ये हो गया एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड से रिलेटेड कोई बात। अब यहां पर दिक्कत समस्या है तो बोलो। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक में कौन सी लिखी मेरे? एक में क्या लिखेगी? अच्छा लिख रही तो ये लिखो तो जी, एगो लिखेगा तो दिक्कत है। बाले बच्चे लिखो, सुनो ना, एगो बात बोलते हैं, सुनो ना, एगो बात बोलते हैं, लिखो। अरे यही बोलने वाले थे जो लिखवाने वाले हैं। लिखा लिखिए। सबसेल उप कक्षा की संख्या 4 होते हैं। उप कक्षा, सबसेल उप कक्षा की संख्या 4 होते हैं। सबसेल उप कक्षा की संख्या 4 होते हैं। सबसेल उप कक्षा की संख्या 4 होते हैं। अब देखिए कौन कौन होता है। एगो एस, एगो पी, एगो डी, एगो एफ। एस पी डी और ई होता है सबसेल। क्या होता है? सबसेल। सबसेल को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? उप कक्षा। क्या बोलते हैं? उप कक्षा। देखिए इसको अंग्रेजी में बोलते हैं शार्प। क्या बोलते हैं? और इसको जरा सा देख लेना मीनिंग, हमें प्रिंसिपल में हम गड़बड़ा जाते हैं। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और इसको बोलते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल। अब देखो ये तो हुआ बातचीत अंग्रेजी मीडियम वाला, लेकिन याद कर लेना कोई भी पूछ देता है, ठीक ना। अब देखो एकदम खाटी बिहार बोर्ड वाला है। एस के मतलब होता है सोफा। एस के मतलब सोफा के बाद आवेगा कौची? पलंग। पलंग के बाद कौची आवेगा? दीवान पलंग। दीवान पलंग के बाद क्या आवेगा?
हम सूते वाला व्यवस्था करी दिए तो नहीं खाए वाला फोल्डिंग। अब देखो, मान लिया जाए टोनी के घर में कुटुंब आता है, बाप रे बाप, तो खिला पिला के बैठाती है कि ऐसी रह गेट देती है? अब बताओ ये विनोद सुनो, एस कहने का मतलब है कि चलो एस से एक और नाम इधर सोच लो, सपना। कौची? पी से प्रिया, डी से दिव्या, और एफ से फातिमा, एफ से फातिमा। अब समझो, एस कहने का मतलब सोफा है, तो सोफा पर एगो जो सोफा बनाता है तनिक ना, ओरा पर मैक्सिमम के लोग बैठेगा? दूगो। मान लो हमनी ने तदबीर रहता एक एगो, मान लो पातर दुबर लेके तो ना घसा के ना बैठे थे, तो जैसे हमनियो पातर दुबर पहले थे तो इसी का बैठे सलाह ना तो बैठ लेते थे। तो बताइए एक सोफा पर मैक्सिमम के गो? जो टोनी कारा वही लिख रहे हैं, ठीक ना, दूगो ना। अब देखो, मान लो कि मम्मी वाला पलंग है, मम्मी के हम लोग के पलंग मिलता था ना, अब भौजी जो घर में आई उसको दीवान पलंग मिलता है ना। जानते हैं कि आजकल के लड़की लोग फैलाक से सूती है। अब बताइए, अब यहाँ पर पलंग है, तो पलंग पर मैक्सिमम के गो बैठेगा, सूतेगा? 6 गो। मैक्सिमम के गो? 6 गो। के गो? 6। अब देखो, घरे बियाह हुआ है भौजी के, मतलब भैया के, अब भौजी के मिला है दीवान पलंग, तो दीवान पलंग पर के गो? 10 गो। 10 गो। के गो? 10 गो सो जाता है जी। अब देखिए, फोल्डिंग लगा दिए, तो देखिए आप बताते हैं, इसे समझिए। अगर आपके घर में गेस्ट दूगो आवे, उसको कहिए सोफा पर बैठिए, ठीक ना। पर 6 गो आवे, कोई के कहिए कि सोफा पर दूगो बैठना है तो बैठो, चाहे पलंग पर बैठो, नहीं तो सब पलंगे पर चलो। तो पलंग पर क्या गो एडजस्ट होगा? 6 गो। अब देखिए, कौन से ज्यादा गेस्ट आ जाए, 10-15 गो, 10 गो, 8 गो, 10 गो, तो ले चलिए डायरेक्ट भौजी भी, ठीक है। भौजी यही बैठा हुआ, तो भौजी भी क्या गो? 10 गो। और ओकरो से ज्यादा अगर आपके घर में गेस्ट आ जाए तो 14 गो भर, 15 गो भर, ऐसे तो कहिए कि टोनी के इतना मन गेले, कोई व्यवस्था ना मिलते, चटाई फोल्डिंग बिछा दो, समझ गया, और कल सुतो, समझ गया। अब समझिए, तो सपना जी के यहाँ पर सपना देखो, एस से सपना होता है। सपना आप दिन में देखोगे या तो कंडीशन के गो, सपना आप अच्छा देखोगे या तो कंडीशन कई गो। तो एजा पर एस से सपना, सपना 2 गो होता है, लिख दिए। आप बताओ उपकक्षा की संख्या के गो? उपकक्षा की संख्या? तो बताइए 2 + 4 करेंगे, कितना आ गया? 6 + 4 करेंगे, 10 आ गया। 10 + 4 करेंगे, 14 आ गया। अब आसानी से तुमको याद हो जाएगा, एगो खाली याद करोगे, सब अपने आप याद हो जाएगा। एस में कितना इलेक्ट्रॉन? पी में, डी में, एफ में 14। एगो याद रहेगा खाली वाला कि एस फॉर सपना। सपना हम दिन में देखें या रात में, अच्छा देखें या खराब, कंडीशन के गो? 2 गो। बाकी सब अपने आप याद आएगा। 2 + 4 6, 6 + 4 10, 10 + 4 14। अभी तो याद है ये एसपीडीएफ। कौन सी है? एसपीडी। एसपीडी। और कोई दिक्कत? इसको उतार लो। ओ माय गॉड, इतना जल्दी तुम लोग कैसे उतार लेती हो? जो परमाणु विन्यास टॉपिक चल रहा था, उस परमाणु विन्यास में आप लोग को बता दिया गया कि हम लोग सेल की संख्या, सबसेल की संख्या कितना होता है? 4। एस पी डी एफ, इतना ही तक ना। अब देखिए, आज पढ़ेंगे हम लोग, उसके आगे टॉपिक बनाइएगा अफवाऊ का नियम। अफवाऊ का नियम। देखिए, अफवाऊ का नियम में क्या होता है समझिएगा।
ये वैज्ञानिक n प्लस एल रूल को यानी n प्लस एल नियम को दिया, n प्लस एल नियम को दिया। अफबाउ नामक एक वैज्ञानिक था, समझ गए। इस वैज्ञानिक ने n प्लस एल नियम को दिया। तब कोई आपसे अगर कहता है कि n प्लस एल नियम देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या चीज था? अफबाउ। तो अफबाउ का नियम क्या कहलाता है? n प्लस एल। अब यहां पर जरा हम लोग समझेंगे कि n प्लस एल में ये n क्या होता है और l क्या होता है। अगर बाबू n की बात करता है तो n का मतलब होता है सेल, n का मतलब होता है सेल। सेल को हम लोग कहते हैं कक्षा, क्या कहते हैं? कक्षा। और n का मतलब यहां पर कोई नंबर है, n का मतलब कोई नंबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? संख्या। और ये जो आपको l दिखाई दे रहा है, इस l का मतलब होता है सबसेल। l का मतलब क्या चीज? सबसेल। इस सबसेल को हम लोग उप कक्षा कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? उप कक्षा। तो अगर कोई आपसे कहे कि उप कक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सबसेल। अब देखिए, ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि नंबर जो आपके पास होता है 1 2 3 4 5 6 और यहां पर आपका 7, तो संख्या के रूप में जो रहता है यहां पर नंबर 1 2 3 4 5 6 और 7। और यहां पर जो आप देख रहे हैं कि सबसेल, तो सबसेल में बताइए एस होता है, पी होता है, डी होता है और एफ, यही 4 ना होते हैं। तो पहला नंबर के सामने एस, दूसरा नंबर के सामने पी, तीसरा नंबर के सामने डी, चौथा नंबर के सामने एफ। अब देखा जाए यहां पे, इसको अगर हम 1 के साथ ले जाएं तो यहां पर क्या बना देगा? 1s। 2 के साथ p को ले जाएंगे, क्या बना देगा? 2p। 3 के साथ कौन जाएगा? 3d। और ये 4 के साथ 4f। बाकी तो इधर कुछ नहीं है। तो जितना ही सब है आपका, ये सब लास्ट में चला जाएगा, किसके पास? f के पास। तो ये क्या बना देगा? 5f। ये किसके पास? 6f। ये किसके पास? 7f। तो ये जो आपका 1s 2p 3d 4f 7f 5f 6f 7f लिखा हुआ है, ये n प्लस एल रूल को फॉलो करते हुए भर में बनाया है। देख सकते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 1s लिखा हुआ, तो 1 जो लिखा है ये कोई नंबर है, और s है जो एक प्रकार का सबसेल है। n प्लस एल रूल हो गया, कोई दिक्कत? आप बताइए, ये जब 1s 2p 3d 4f 5f 6f 7f लिखते हैं, तो इसमें आपको यहां पर एक चीज देखना होगा, कुछ इस प्रकार से कि आगे एक नियम आता है इसको लिखवाने के बाद, परमाणु विन्यास के नियम, परमाणु विन्यास के नियम। तो यहां पर आता है परमाणु विन्यास का नियम, परमाणु विन्यास का नियम। यहां पर जरा सा देखिए, पिछले क्लास में लिखाए थे अभी जस्ट, मतलब कि 1s लिखल था पहला में, 2p लिखल था। तब बताइए, पहले लिख देंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 और 7। अब बताइए, इसको जब ऐसे लिखिएगा ना तो इसके सामने आएगा पहले 2s, फिर आएगा 2p। अब बताइए, तीसरा घर के सामने आइएगा 3s 3p और ये वाला आ जाएगा 3d। अब यहां पर देखिए, यहां पर 4 के सामने आ जाएगा 4s 4p 4d 4f। f तक आ रहा था ना, लास्ट में क्या लिखा हुआ था? 4f ना, फिर लास्ट में 5f लिखल था, तो इसको भी लिखेंगे 5s 5p 5d 5f। आप बताइए इसका क्या हो जाएगा? 6s
7S 7S 7 तो पहला घर के सामने जो लिखा हुआ था उसको लिख दिए। 1S के बाद 2P था, 3D था, 4F 5 6 7F था। तो जो लिखा हुआ था उसको अंत में लिखते चले आए कि नहीं। तो अब शुरू करेंगे कि भैया 2P लिखना है तो पहले 2S ना लिखेंगे, उसके बाद 2P। अब 3D पर जाना है तो पहले 3S 3P उसके बाद 3D। अब हमको 4F तक पहुंचना है तो पहले 4S 4P 4D 4। इसको एक बार उतार लो अपने कॉपिया में, उसके बाद बताते हैं। जल्दी से काटने के लिए सीखो। लड़की लोग को तो सीखना जरूरी नहीं है, लड़कन तो नहीं, समझ गया। ये लोग काटने में माहिर होती है, समझ गया। अब हमरा का पता। ध्यान दीजिए विनोद, लड़की लोग के काटने के लिए सिखाना पड़ेगा। ननिये चुके से एक्सपर्ट रहती है तो उन्हीं रे गदावन सीख लेना तो रेल के चल जेतो। अब देख, पहला बताइए, पहला तीर मारे जी, पहला तीर लगा, कौन घायल हो गया? 1S घायल हो गया। अब बताइए दूसरा तीर चलावे, देखिए दूसरा तीर चलाए तो कौन कट गया? यहां पर लिख देंगे 2S। किसको लिख दिए? 2S। अब बताइए ई वाला तीर चलावे, देखिए ई वाला तीर चला, कौन पहले कटाई तीर से? तो यहां पर किसको लिखेंगे? और बाद किसको? 3S को। अब बताइए विनोद, ई वाला तीर चला, कौन काटा? 3P, उसके बाद 4S। अब बताइए ई वाला तीर चला दे, कौन ई तीर से पहले कटा? 3D 4P 3D 4P। अच्छा 4P। अब बताइए अब कौन सी आ गया? 5S लिख देंगे। अब बताओ यहां पर इसको है, ये क्या लिखा हुआ है? 5P 6S। माने इसी प्रकार से पूरा लिखते चल जाएंगे। अब ये जो चीज आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाबू परमाणु विन्यास का सूत्र। परमाणु विन्यास का सूत्र, परमाणु विन्यास का सूत्र। अब ध्यान दो, एक बात बताइए, इसके जब इतना ही लिख दोगे तो इस पे यह चीज लिखना जरूरी है कि S पर कितना इलेक्ट्रॉन होता था। तो जहां जहां S है वहां 2 लिखले चल जाएंगे, और जहां जहां P है 6। आप बताइए D 10, P पर 16, 6 और 1 2। आप बताइए S पर 2 इलेक्ट्रॉन होता था, P पर मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन? D पर मैक्सिमम और F पर मैक्सिमम 14। तो आगे इतना जरूरत तुम लोग को नहीं पड़ेगा, यहीं तक जैसे जैसे लास्ट हो जाएगा 3D 10 तक, समझ गए? यहां तक लास्ट हो जाता है। चलो तब तैयो आप लोग यहाँ पे डॉट 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 मार के लिख लेना, ETC करके आगे तक। इसको जरा सा उतार लो। अब काटो या छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, काटना कोई जरूरी नहीं है, काटना कोई जरूरी नहीं है। अरे हम मतलब एनर्जी ऐसे ही चलता है, ई बताए थे। चलिए चलिए जल्दी जल्दी लिखिए। कहां कहीं गड़बड़ नजर आ रहा है? बोलो। 3D 3S 3P। समझ में नहीं आया? ठीक है समझा देते हैं फिर से।
पहले एक बार लिख तो लो सच में, अरे बहुत आसान चीज है। जल्दी जल्दी लिखिएगा, फटाक फटाक जरा सब लोग। लड़का लोग भी लिखेंगे, आवाज नहीं आना चाहिए लिखते समय, नहीं तो फिर पीटा पीटी शुरू। देख रहे हो डंटा एकदम गोर गोर रख ले, इस बढ़िया रहा लिखा है, एकदम आलिया भट्ट लग रही है ना, ये पतला दूल्हा सोनम कपूर ना हो है। मंच ऐसा रहता है, मंच नहीं खाना चाहिए, वो मीठवा के गोड़वा से रूस के बनाता है। कभी मंच बनते देखा है तुम लोग? एक बार देख लेगी तो नहीं खाएगी। जूतवा पहन के ऐसे ऐसे करता है। अच्छा गोलगप्पा खाती है ना तो नहीं, गोलगप्पा के आटा सनैते देखी है, जाइया गोलगप्पा के आटा सनैते देख ली मुंह नहीं खुलेगा यार, समझ गए? कितनों कहेगा रे खा खा खा, खोलवे नहीं करेगी। हम देखे हमारे घरवा के बगल में बनाता है, ऐसे एकदम बढ़िया से हेल के, समझ गया, आटवा सान दिया। उसको देख, उसको इमली वाला पानी जो बनता ना है, इतना टेस्टी क्यों लगता है पता है? लाइकन घर में होकर रहता ना है तो नेटा उटा सब पूछ के डाल देता है। चलिए आप देखिए ए बाबू, समझेगा सब लोग। पहले यहां पर बहुत सारा बच्चा को कंफ्यूजन है कि 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 क्यों लिख दिए? ए हो गया अभिनेता को 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 कैसे लिख दिए? तो समझिए, पहले ही वाला लिखल था तो इसको लिख दिए, दूसरा तीर मारे तो कौन काटा? तो 2s लिख दिए, इधर से तीर चला तो किसको काटा? तो जैसे जैसे कट रहा है वैसे वैसे लिखते चल गए, जैसे जैसे कटा वैसे वैसे लिखते चले गए। अब यही चीज जब आप लिख देते हैं तो ये परमाणु विन्यास का सूत्र बन जाता है, समझ गए? अभी जो सूत्र है ये आपको काम कहां आएगा इसके बारे में समझिए। ए देखिए विनोद, लजवंती देवी सब ध्यान देगी। देखिए मान लिया जाए सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11। कितना? अब बताइए, किसी भी तत्व का जब परमाणु विन्यास करना हो तो सबसे पहले शुरुआत हम कहां से करेंगे? 1s2। पहले जो लिखल है उसको लिख दीजिए बाबू, 1s2। ओकर बाद का है? ओकर बाद का है? ओकर बाद का है? 3s। अब गिनो जरा, यहां पर परमाणु संख्या कितना है? 2×2, 4×6, 10×2, 11 से ज्यादा है पड़ी हो गया, तो आगे तो लिखने का जरूरत बनता ही नहीं है। 3s के बाद 3p6 अगर मन कर रहा है लिख दिए तो ये तो फालतुए में लिखाएगा। अब बताओ यहां पे अब बताइए, जब यहां पर आप इस प्रकार से लिखे हैं 3s2, जस के तस आप उतार दिए हैं कि नहीं उतारे हैं? अब एक बार गिन लीजिए, एक बार गिनिएगा तो 2×2, 4×6, 10×2। एस के पास हम यहां पर कितना लिखेंगे कि 11 हो जाएगा? 1 लिखेंगे। तो यहां पर फटाक से क्या लिख देना है? फटाक से क्या लिख देना है? 1। फटाक से 1 लिख दिए।
ई बन गया परमाणु विन्यास। कोई दिक्कत? अब समझो, किसको किसको समझ में आ गया? हाथ खड़ी करेगा जिसको जिसको समझ में आया। उसको बरियरी काले खड़ी करवा रही है, बेचारी नहीं समझिए तैयो करिए, उठाओ ना। चलो तो होनी के लोग ना समझ में लो रे, एकदम अंधरा बहिरा के दमाद है सबकी। जहां जेकरा मिल वही तो नहीं तार ही नहीं, हम समझित नहीं। देखो ये, देखो यार, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। अब बताइए 11 जब होता है तब हम बताएं कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से शुरू करेंगे? यहां से शुरू करेंगे। पहले जे जे लिखल है लिख दो। 1s 15 ना है रे बंदरा, 1s लिखल है। कौन सी लिखल है? 1 तो कह रहा है 15। एकरा कहते 25, एकरा कहते 2 गो पापा। अब देखो 1s2 के बाद कौन सी है? 2s, फिर क्या है? ओकर बाद लिख दिए। कुछ करना है, जे देखना है लिखना है। अब बताओ 2 2 4 6 10 2, हमको लाना है कितना? तो ज्यादा ना है जी, तो इसको मिटा देंगे। मिटा करके कितना लिख दिए? 1। अब समझो, यहां पर इतना समझने के बाद जरा सा बताइए, पहला का बाउंड्री यहां से शुरू हो रहा है, यहां से यहां तक कितनों ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए दूसरा का बाउंड्री कहां से शुरू हो रहा है? 2s से 2p6 तक जा रहा है। अब बताइए तीसरा का बाउंड्री कहां से? 3s1। इसमें जितना तक नजर आ रहा है उतने तक। तो बताइए 3s1 तक तीसरा बाउंड्री आ गया। अब मान लो कि 3p रहता तो आगे बढ़ा देते। अब बताइए, तो ई पहला लिखल है तो इसको लिख देंगे फर्स्ट कक्षा, यानी पहली कक्षा। इसको क्या बोल देंगे? ये 2 ना लिखल है तो इसको लिख देंगे दूसरा कक्षा। इसको क्या लिख दिए? ये 3 ना है लिखल तो इसको लिख देंगे तीसरा कक्षा। अब एक बात बताओ, ई कक्षा के बाद कोई और कक्षा है जी? ई कक्षा के बाद कोई और कक्षा है? इसका लास्ट कक्षा है नहीं? तो बताओ इसके बाद कोई और कक्षा नहीं ना है विनोद? तो इसको बोल दिए अंतिम कक्षा। इसको क्या बोल दिए? इसको क्या बोल दिए? अंतिम कक्षा। अब समझो, ये दांत मत नहीं खोलो ज्यादा। देखो लड़की लोग को तो ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। आजकल लड़कन के डिमांड हो गया है, ब्याह शादी में तिलक से पहले हथौड़ी मांगता है। तो क्या ध्यान दिख रहा है तोड़ने लगे, क्या कि आगे बड़ी डिस्टर्ब करता है दांत। अब देखो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में ये दोनों को जोड़ेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे। अब बताओ अंतिम कक्षा में के गो? यही ना है एगो, 1 इलेक्ट्रॉन लिखा गया। अब याद करो वो दिन जहिया ही पढ़ाईले रहनी। जब पिंटू सर पढ़ाए होंगे तो याद करिए वो दिन जब ऐसे करके बताया गया होगा। बताया गया था 2 8 1 आ गया। इसको बोला गया होगा कि 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन होता है। तो 72 कक्षा कहने का मतलब अंतिम कक्षा। 72 कक्षा का मतलब समझ में आया? 2 8 और तो यहां से आता है 2 8 1। कोई दिक्कत? उतारो प्रेम से। बन गया बाबू? नहीं बना? आय मैया, इतना हल्का चीज नहीं आ रहा है। पहले का लिखल है? 1s2 स्क्वायर नहीं। अब 6 को बोलेगी 6। अब देखो ओकर बाद का लिखल है? 2s2 लिख दी। ओकर बाद
अब देखो, अब यहीं पे जरा गिन के देखते हैं। 2 और 2 4 6, हमको लिखना था 8, आ गया 10, तो यहीं पर ही ना ज्यादा हो गया, इससे आगे तो बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो बताइए यहां पर कितना लिखेंगे? 4 लिखाएगा। 2 और 2 4 4, कोई दिक्कत? आप बताओ, यहां से यहां तक पहली कक्षा हो जाएगा, यहां से यहां तक दूसरी कक्षा, तो ई वाला को लिखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट यानी पहली कक्षा, और इसको लिखेंगे सेकंड ऑर्बिट दूसरा कक्षा। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है? कक्षा। बताइए फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत? अब देखो मगनिया में इसी ने पढ़ावल गया था 2 और 6 जो होता था ये 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन था। तो 72 कक्षा के इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब कि अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 6। समझ में आया? कोई दिक्कत? हाँ, ई देखो ये सब 8वां 9वां में काम आ जाता है। जैसे नहीं ई वाला लिखोगी तो इससे बहुत सारा चीज समझ में नहीं आता है आगे। जैसे 11th क्लास में आओगे या 10वां क्लास में, तो ये सब 9वां 10वां 9वां तक के काम आ जाता है। आगे तुमको ब्लॉक निकालना होगा, आवर्त निकालना होगा, तो ई मदद करेगा आपको। चलिए अब देखो इधर, डिलीट करें इसको? बाले बच्चे लिख लिया? आगे बढ़ा जाए? चलिए हाँ, अब देखिए पोटेशियम 19 होता है, इसको बनाओ। पहले क्या लिखल था? 2s 2p 3s 3p 4s 3d 10। अब बताइए जोड़ के देखिए तो ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, यहीं पर 20 हो जा रहा है। तो फालतू में ना लिख दिए हैं, इसको डिलीट मारो। इसको कहा मारो? डिलीट। अब बताइए यहां पर 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20, और हमको लाना है कितना? यहां पर कितना लिख देंगे? 1 लिख दिए। अब समझो, ये बताइए यहां से यहां तक पहला है, यहां से यहां तक दूसरा आ जाएगा, यहां से तीसरा शुरू हो रहा है, यहां पर इसे यहां पर तक चौथा आ जाएगा। अब बताइए यहां पर इसको हम पहले कक्षा बोल सकते हैं, यानी कि यह है आपका फर्स्ट ऑर्बिट। क्या है आपका? यह है आपका पहली कक्षा, इसको बोल दिए पहली कक्षा। पहली कक्षा इसको बोल दिए दूसरी कक्षा, इसको बोल दिए तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, और इसको बोल दिए चौथी कक्षा। तो बताइए कि यहां पर हमारा संख्या बढ़ते जा रहा है, कक्षा बढ़ते जा रहा है। बताइए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? दूसरी कक्षा में 2 और 6 को जोड़ेंगे तो तीसरी कक्षा में और 1 आ गया। अब इसको शॉर्टकट तरीका से बनाना चाहते हो तो बना लो। पोटेशियम दिया हुआ है 2 8 8 1, 72 कक्षा में के इलेक्ट्रॉन, यानी अंतिम कक्षा में के इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत? समझ में आया सब लोग को कि किन्हीं लोग को नहीं आया? हाँ तो लिखो।